शादी करेगा 20,000 का डीजे करेगा। ये डीजे बाप रे बाप, तौबा तौबा। ये डीजे ऐसा डीजे है कि बुढ़वा के सामने बज जाए तो बुढ़वा नाचने लगे। देखिए बच्चा सब समझ रहा है। अब ये सिस्टम चला, छोटा छोटा बच्चा को देखिएगा, अजब बेतहाशा नाच रहा है। डीजे ये बला है भाई, भाई ये बला है। 20,000 का डीजे करेगा शादी में, 3 लाख तक का जहेज लेगा। अच्छा निकाह पढ़ाने जाइएगा ना, निकाह पढ़ा दिए, पूछेगा हजरत कितना बुलाना, 500 टका धोनी भाई तू रासनी मांग कर जाओ, जा निकाह पढ़ा मांग कर जा। अजय 3 लाख टका थे जो घुटले से, वो पैसा हलाल है? अरे वो जो 3 लाख लिया है लड़की वाला को, लड़की वाले से 2 लाख रुपए जो लिया है वो हलाल है कि हराम है? जायज है? ये निकाह का पैसा तो जायज है। हमने निकाह पढ़ाया, 500 टका निकालो। तुमको तो खुश होकर डीजे वाले को 20,000 दे सकता है, हमको 5,000 नहीं दे सकता। नानी मर गई भाई, इसी में मदरसा भी है, इसी में मस्जिद भी है, और क्या कहते हैं कि सबको देना है। तो इसलिए मुसलमानों, अल्लाह पैसा दे तो हलाल कामों में खर्च करो, नेक कामों में खर्च करो। इसलिए एक बात याद रखिएगा, नमाज के बारे में एक सवाल मेरा अल्लाह करेगा, नमाज क्यों नहीं पढ़ी? रोजा के बारे में सवाल होगा, रोजा क्यों नहीं रखा? हज के बारे में सवाल होगा, दौलत दिए हज क्या नहीं किए? लेकिन माल के बारे में 2 सवाल होगा। माल के बारे में कैसे सवाल करेगा अल्लाह? 2 सवाल करेगा अल्लाह। मेरा बंदा आ जाओ, माल कहां से कमाया हिसाब दे, कितना 61-62 किया हिसाब, आपने हिसाब दे दिया। फिर अल्लाह अब माल कमाने का हिसाब दे दिया आपने, अब फिर मेरा अल्लाह कहेगा अब ये माल को खर्च कहां कहां किए इसका हिसाब दो। तब डीजे निकलेगा वहां। अल्लाह के फरिश्ते इतना झाड़ू मारेगा ना सर में, सर का बाले उड़ा देगा। और एक बात याद रखिएगा, जिसका पैसा जैसा होगा वैसा ही खर्चा होगा। हाँ, हलाल पैसा गलत रास्ते में खर्च नहीं कर होगा। हलाल कमाने वाले का पैसा गलत रास्ते में खर्च नहीं होगा। और कुर्बान जाओ, इसलिए मुसलमानों, इसलिए नौजवानों, अपने मकातिब को, अपने मकतब को, अपने मदरसे को, अपनी मस्जिदों को, अपने खानकाहों की हिफाजत करो, आबाद करो। अल्लाह तुम्हें आबाद करे इंशाअल्लाह। मदरसे को आबाद करेंगे मेरे भाई। बच्चा पैदा हुआ घर में, किसको बुलाओगे? बोलो नहीं, कने केकरा बोले वो कने अजान देती, बच्चा पैदा करते अजान देती मौलवी। अच्छा ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मौलवी साहब अजान देंगे, दाहिने कान में अजान, बाएं कान में तकबीर। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा पैदा हो गया, तक अजान दे दी गई, अब उसका नाम रखना है। नाम कौन रखेगा? बोलो नहीं हो, मौलवी साहब रखती। बहुत अच्छा। अगर आप कहिएगा कि नहीं नहीं मौलवी साहब कहने रखते, हम रखो। दादो रखी थी, दादो दादी रखती, नानी रखती, नाना रखती, तो दादा दादी से नाम रखाओगे तो फिर वही नाम रखेगा। घर में बच्चा पैदा हुआ, लोग परेशान हो गए, औरतें परेशान हो गई, लड़का भिली लड़का भिली लड़का भिली, ए दादो नाम रखी दो, नाम रखी दो दादो। तो दादो बोले आज कौन दिन छी? बोले जुमा। बोले का नाम रखे तो जुम्मन। बोले जुम्मन नाम है कि नहीं? शनिचर को पैदा हुआ शनिचर, इतवार को पैदा हुआ इतवारी, सोमवार को पैदा हुआ सोमवारी। अब मंगल को जो बच्चा पैदा हो गया बोलेगा नाम रखी इधर मंगरू बजेती डमरू। अब बुध को जो बच्चा पैदा हुआ, हा बड़ा प्यारा नाम, दादो बोली कर नाम रखी इधर बुधवा। बोलो जिस बच्चे का नाम बुधवा होगा, बताओ उस बच्चे की जिंदगी क्या होगी? बुधवा देखिएगा, जिसका नाम बुधवा होगा उसको बुलाइएगा इधर, जाएगा उधर। ये दादा का नाम रखा हुआ है, ये दादी का नाम रखा हुआ है, ये नाना का नाम रखा हुआ है, ये नानी का नाम रखा हुआ है। सुनो हुजूर की हदीस सुनो, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो, नाम का जात पर असर होता है। नाम का जात पर
एक आदमी बोला कि हजरत मेरे घर पे आप जरूर आइए, कभी तशरीफ लाइए, कम से कम आपका कदम मेरे घर पे पड़ जाएगा। मैंने कहा बाबू तुम्हारा घर कहाँ है? बोला कि आप नहीं जानते हजरत, रिश्रा एक जगह है हुगली हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में, रिश्रा। बोला हजरत रिश्रा आइए। तो मैंने कहा आपका नाम क्या है? बोला मेरा नाम अब्दुल करीम है, कलीमुद्दीन। बोला मेरा नाम मोहम्मद कलीमुद्दीन है, मकान नंबर 120 है, गली नंबर 3 है, रिश्रा। आ जाइए हजरत, आपका कदम पर जाए। हमने कहा कि बहुत अच्छा, कलीमुद्दीन नाम है, मकान नंबर 120 है, गली नंबर 3, हम आ जाएंगे, जाइए। कुछ दिनों के बाद उस रास्ते से गुजरे तो सोचे थोड़ा सा रिश्रा आ गए हैं तो उस आदमी से जरा मुलाकात कर ले, बड़ा मद्दा है मेरा, बहुत मोहब्बत करता है। तो उस मोहल्ले में गए ना, तो हमने पूछा भाई गली नंबर 3 कौन सी है? बोला कि ये एक गली छोड़ के तीसरी गली, वही 3 नंबर गली। 3 नंबर गली में चले गए। अब सोचे कि 3 नंबर गली तो आ गए हैं, बस अब उसका नाम पूछ करके उसके घर पे चले जाएंगे। तो वहां 2 4 5 आदमी चाय की दुकान में थे। मैंने कहा कि भैया ये मोहम्मद कलीमुद्दीन भाई का घर कौन सा है? कलीमुद्दीन का घर कौन सा है? तो उन लोग बोलने लगे कलीमुद्दीन, हजरत इस गली में कलीमुद्दीन नाम का कोई आदमी नहीं रहता। हमने कहा कि भाई मकान नंबर 102 है। बोला हाँ 102 तो यही मकान, लेकिन कलीमुद्दीन नाम का कोई आदमी इस गली में है ये नहीं। हमने कहा कि नहीं, बड़ा परेशान हो। तो बोला था मेरा नाम कलीमुद्दीन है, मकान नंबर गली नंबर बोला था। इसी के दरमियान में देखते हैं वही आदमी जिससे मिलने जाना था, वो घर से निकला गली के तरफ। देख के वो हक्का बक्का के हजरत आप यहाँ कैसे? मेरा अल्लाह का बंदा, आपने कहा था मैं आ गया, सलाम दुआ हुई। तो वो लोग जो चाय की दुकान में थे बोले हजरत इसी से मिलना था। हमने कहा हाँ यही कलीमुद्दीन है। बोला अल्लाह, नामे तो आप गलत बोल रहे थे, इसका नाम कलीमुद्दीन थोड़े है, इसका नाम कलवा है। अब कलवा को आप कलीमुद्दीन बोलिएगा तो हम लोग नहीं समझ पाएंगे ना। इसलिए नौजवानों, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो, नाम का जात पर असर होता है। इसलिए देखो माँ बाप के बेशुमार हुकूक औलाद के ऊपर में है, लेकिन औलाद के भी कुछ हक माँ बाप के ऊपर में है। औलाद का हक यह है कि बच्चा जब पैदा हो तो सबसे पहला हक बच्चे का यह है माँ बाप के ऊपर में कि उसका अच्छा नाम रखा जाए। उसका अच्छा, अरे बोलो भाई उसका अच्छा। इंशाल्लाह अपने बच्चों के अच्छे नाम रखोगे? हाथ उठाओ इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार है? देखिए बच्चाटियां भी हाथ उठा दीजिए। हाँ तो भाई ये भी तो कल बड़ा होगा, ये भी तो कल जवान होगा, ये भी तो नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करेगा। नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करना। ए नौजवानों सुनो, सुन्नत के खिलाफ निकाह मत करना, सुन्नत के खिलाफ शादी मत करना। सुन्नत के खिलाफ शादी करोगे तो जो बच्चा पैदा होगा गूंगा होगा, बहरा होगा, लंगड़ा होगा, काना होगा, अंधा होगा। और नबी के सुन्नत के मुताबिक शादी करोगे तो जो बच्चा होगा नेक और साले होगा, फरमा बरदार होगा, वही बच्चा तेरा मुत्तकी बनेगा, वही बच्चा तेरा हाफिज कुरान बनेगा, वही बेटा तेरा आलिम दीन बनेगा, वही बेटा तेरा इंजीनियर बनेगा, वही बेटा जब तुम बूढ़ा हो जाओगे तेरी खिदमत करके जन्नत में घर बनाएगा। एक लड़का तोतला था, तोतला बीहे ने हो, कोई लड़की वाला आता था खाली बात करता था ना आदमी भाग जाता था। बड़ी मुश्किल से उम्रें काफी हो गई, एक रिश्ता आया दूर का। आई तपागन कहिए कि रिश्ता आया तो ये लोग तो इंतजार में बैठे ही थे कि एक जुबान तेतला जी बिहोने जी बुढ़वा भाई। रिश्ता आया, ये लोग मंजूर कर लिया कि हाँ हमारा लड़की देखना नहीं जा, लड़की हमारा नहीं पसंद है, लड़की हमारा नहीं गए। अरे बोलो भाई अब पसंद कहीं नहीं करेगा, बूढ़ा होने जा रहा तोतला, ब्याह है नहीं करेगी, लड़की देखी की करती। बातचीत फाइनल हो गई, बारात गई, शादी करके आ गई। अच्छा देखिए लड़का डर से नहीं बोल रहा, लड़की से तुतलापन है, बीवी से बात नहीं कर रहा है।
अच्छा, बीवी जो उसकी जिससे शादी हुई वो भी तोतली थी। वो लड़की एक रोज बैठ के आंगन में खाना बना रही थी, ना लड़की लड़का से बोली ना लड़का लड़की से बोले। वो लड़की सोंठी लेकर के खाना बना रही थी चूल्हा में, और सोंठी चूल्हा में डाले ना तो लड़की का जो नरा था ना पैजामा का, वो सोंठी के साथ में जा रहा था चूल्हा में। लड़का देख रहा, ये बदनाम आग लगी थी, कपड़ा में कुछ कह नहीं पा रहा। तो लड़का बोला नहीं हमरा यहाँ बोलना है थी, नहीं बोलबो थी जरी थी। तो बोले नाराज चूल्हा जले छू चूल्हा में। तो लड़की भी बोली कि हमको भी बोलना होगा। तो लड़की बोली चले जा हम चले जा, तो की चले जाओ। उस बात समझ में आ गई, ये ऐन है वो गैन है। इसलिए नौजवानों 72 हूरें इसको मिलेगी जो अपनी निगाहों को गुनाहों से बचाएगा, जो अपने गुनाहों से अपने दामन को बचाएगा। तो इंशाअल्लाह अपने निगाहों को गुनाहों से बचाएगा। हाथ उठाओ इंशाअल्लाह नौजवानों, बस संजीदा हो जाइए। मैं रब की बारगाह में दुआ करता हूँ, या अल्लाह हमारे ये बच्चे हैं, हमारे ये नौजवान हैं, या अल्लाह अगर दिन के उजाले में रात की तारीकी में इससे कोई गुनाह हो गया है, या अल्लाह गुनाह कर बैठा है, ए मौला तेरे खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। ए अल्लाह हमारे ये बच्चे अपने हाथों को उठाए हैं, या अल्लाह इनकी तौबा को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी तेजी के साथ मस्जिद का जलसा है। मस्जिद अल्लाह का घर है। वो अल्लाह जिसने हम सबको पैदा किया, वो अल्लाह जिसके कब्जे में हम सब की जान है, वो अल्लाह जो जिंदगी दिया है, फिर वो अल्लाह एक दिन मौत देगा, फिर अपने कटघरे में खड़ा करेगा। फिर मेरा अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है। एक बात याद रखिएगा, बखील जन्नत में नहीं जाएगा। बखील, अरे बोलो भाई, अरे बखील जानी हो? नहीं जाने, सबको नहीं जाने जा। बखील देखिए, इसके 4 क्वालिटी है। बखील क्या नंबर बखील जी? अरे बोलो नहीं जल्दी हो। 4 नंबर गिनती करो। बखील कितना हुआ? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस। बखील के 4 क्वालिटी। एक बात याद रखिएगा मुसलमानों, अल्लाह सब कुछ बनाए, बखील ना बनाए। बखील मत बनना, बखील मत बनना, कंजूस मत बनना, मक्खी चूस नहीं बनना। इसलिए कि अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया, बखील जन्नत में नहीं जाएगा। बखील जन्नतोत नहीं जाबे, बखील जन्नतोत नहीं जाबे, जन्नतेर दरवाजा बंद। बखील जहन्नम में जाएगा, जन्नत में नहीं जाएगा। ऐसे ऐसे बखील को मैंने देखा है। 5 टकिया जेबो में हाथ लग जाइए, 5 टका आज जेतौन देखतौन के पार्टी मिली चाह पिला वाला, चाह पिल की अब पान खाना छे, पानो अपनो टका नहीं खाती। देखल के भैया सलाम करिए, पान खेल की 5 टकिया जेबो में घुमा घर। एक बात याद रखना मुसलमानों, मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। मुसलमान हो बखील हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी मैं आ रहा था, ये आपका जोंकी में एक पेट्रोल पंप है, किसान सर्विस सेंटर है। अब इसका जो ऑनर है वो एक हिंदू भाई है, सुनील बाबू। बहुत दिनों से ताल्लुकात है अल्हम्दुलिल्लाह। वो जब भी मैं आता हूं अपने पेट्रोल पंप पे कहता है कि हजरत दुआ कर दीजिए। और इत्तफाकन आया, मैं इनको फोन किया तो बोला कि हजरत मैं अररिया में हूं, लेकिन आप पेट्रोल पंप पे जाएंगे 5 मिनट के लिए ही सही दुआ कर देंगे। अब मैं आपको बताता हूं, अभी मैं आया, मैंने ड्राइवर से कहा कि गाड़ी लगाओ, उतरा तो चाय तो पिया नहीं, बहुत रिक्वेस्ट किए, सारे स्टाफ लोग जमा हो गए और मेरी गाड़ी को ड्राइवर को बोला कि गाड़ी को वहां लगाओ, तेल डालना। तो ड्राइवर बोला कि नहीं भाई तेल तो है। बोला नहीं डालना। आपको यकीन नहीं होगा, 4600 रुपए का तेल मेरे गाड़ी में डाला। तो मैं पैसा देने लगा तो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। बोला हजरत पैसा नहीं, आपकी दुआ चाहिए। तो कहने लगा कि मेरा दोस्त है सऊद बाबू,
सऊद बाबू रानी के, बोला मैंने उन्हीं से सीखा है, मैंने उन्हीं से सीखा है कि अल्लाह दे तो अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। अल्लाह कहता है कि मैंने तुम्हें दौलत दिया, माल दिया, सोना दिया, चांदी दिया, मेरे रास्ते में खर्च करो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। तो खर्चा करने में फायदा है कि रोकने में फायदा, जरा बताइए भाई। पैसे नहीं लिए, बड़ा रिक्वेस्ट किया भाई रख लो। बोला कि हजरत दुआ चाहिए, पैसे लेके मैं क्या करूं, पैसे तो बहुत दिया अल्लाह ने। सखी बनो, मुसलमान हो सखी ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। मुसलमान हो बखील हो ऐसा हो नहीं सकता। एक बादशाह बड़ा सखी था, बड़ा सखी था, उसके दरबार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। और इसके अपोजिट उसकी बीवी बहुत बड़ी कंजूस बीवी, अरे बोलो भाई, कंजूस बीवी कंजूस। एक मछुआरा नदी में जाल डाला तो मछुआरा बेचारा गरीब आदमी था, मछली पकड़ा, सोचा बाजार में बेचेंगे ना दाम नहीं मिलेगा, कीमत नहीं मिलेगी, बादशाह को दे देंगे ना तो बादशाह इनाम देगा। तो मछली लेके दरबार में पहुंचा, बादशाह को सलाम किया, बोला हुजूर ये मैंने जाल डाला था नदी में, एक मछली मिली है, आपके लिए ले आए हैं, ले लीजिए। बादशाह बड़ा खुश हुआ, वजीर को बोला कि इसको 200 दिरहम मेरे तरफ से इनाम दे दो। तो उसकी बीवी बोली तो दिमाग खराब है, ते बादशाह ने जा तो खजाना खत्म भाई। तो एक छोटी सी मछली का 200 दिरहम, हमको मछली नहीं लेना, पैसा वापस कीजिए, मछली लेके जा। बादशाह बोला कि दिमाग हमार खराब नहीं है, दिमाग तो खराब, हम बादशाह हैं, कोई दिया हुआ सामान वापस नहीं लेते हैं। तो बीवी बोली को सुनिए, पैसा वापस करने का आइडिया है, उससे पूछिए ये मछली मर्द है कि औरत है। अगर वो बोले औरत है तो आप बोलिएगा नहीं औरत मछली नहीं चाहिए, हमको मर्द मछली चाहिए। अब बोले कि मर्द है तो आप बोलिएगा हमको मर्द नहीं औरत चाहिए।